देखो नारायण, इस विषय में ग्रंथों में बात अच्छी अच्छी आती है। जैसे कि उपमन्यु नाम के ब्राह्मण शरीर एक व्यक्ति साधक थे। वो भगवान के भजन में, शिव भगवान के आराधना में लग गए। इतने तल्लीन हो गए भजन करने के लिए कि बात मत पूछो। तो वो उनके सामने इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र, उन्होंने कहा आप कौन? बोले मैं इंद्र। बोले कहो कैसे आए? बोले बोलो आपको क्या चाहिए, आप जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा हम वरदान क्यों नहीं मांगे आपसे, हम आपसे, अगर आप मुझे इंद्र भी बना लो तो भी मैं इंद्र नहीं बनूंगा, परंतु मेरे नीलकंठ महादेव परमात्मा मुझे कीट या चींटी भी बना देंगे तो भी मुझे मंजूर है। मैं मांगूंगा तो उनसे, और से कहीं नहीं मांगूंगा। मैंने तो आपका भजन ही नहीं किया है, मैं तो मेरे इष्ट से ही मांगूंगा। हाँ, उनके बनाए हुए मैं कीट और चींटी भी बनना स्वीकार करूंगा, पर आपके बनाए हुए मैं इंद्र भी बनना स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे इष्ट के हाथ से ही मैं मांगूंगा, वो मुझे जो दे। वाह वाह! वस्तु प्राप्ति के लिए अर्थार्थी तो होता है और संकट निवारण के लिए आर्थ, किंतु दोनों ही भगवान को छोड़कर दूसरे के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं है, हाथ जोड़ने वाले नहीं है। हाँ नारायण, देखो नारायण, इस विषय में आपस में संगतिवश चर्चा हुई है कि लुकमान वैद्य बचपन में गुलाम थे। उस समय ऐसा जमाना था कि गुलामी का जमाना था। बच्चे बेच देते थे, लोग बेच जाते थे। ऐसी कई आश्चर्यजनक हमने घटनाएं सुनी है। वो गुलाम थे, वो अपने मालिक सेठ की सेवा में लगे हुए थे। तो भोजन में सेठ को सलाद बना करके ककड़ी का दिया। सेठ ने खाया और एक खा करके कहा ए लुकू। लुकमान वैद्य छोटे थे बचपन में, तो कहा ए लुकू। बोले हाँ मालिक, ले ये ककड़ी तू खा ले। उन्होंने ककड़ी ली और सारी खा ली। उस सेठ, उनका मालिक, देखते ही रहा और पूरी की पूरी खा ली। हाँ, तो कहा अरे लुकू, तुझे कड़वी नहीं लगी? क्योंकि हम आप लोग देखते हैं कि कोई कोई ककड़ियाँ कड़वी भी होती है, निकल जाती है कड़वी। तोरियां भी, कोई लकीर वाली तोरियां भी कड़वी होती है, फल ऐसा हो जाता है। तो वो कड़वी थी। तो उनके लुकमान वैद्य बचपन में जो थे, तो उनको उनके सेठ ने कहा अरे लुकू, तुझे कड़वी नहीं लगी? तो लुकमान ने कहा मेरे मालिक, आपके हाथों से मीठे रसीले स्वादिष्ट व्यंजन में फल कई बार खाए हैं, एक कड़वी है तो मैं थूक दूं? क्योंकि दिया हुआ किसके है? आपके हाथ का दिया हुआ है ना। आहा, इसी तरह हम बनाने वाला कौन है? मेरे इष्ट है ना। मेरे इष्ट ने मुझे जो भी बना लेवे मुझे मंजूर है। हाँ, वो दूसरों के बनाए हुए, दूसरों के दिए हुए स्वादिष्ट मुझे नहीं चाहिए। देने वाले मेरे प्रभु के हाथ है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो दे दे सरकार, मुझे मंजूर है। हाँ, तो नारायण, हम आप लोग अपने इष्ट से आर्त, हाँ, दुख निवारण के लिए, नारायण, ऐसी घटना कलयुग में आश्चर्यजनक घटी है। मैंने आपको बताया ही है इस बातों पे। तो संतों से सुनी है कि एक बात आपको मैंने कई बार सुनाई है, एक आध बार सुनाई होगी कि गांव में लोग गौना करके, माना नए नए शादी करते हैं, कुछ दिन रह करके बच्ची पियर चली जाती है। फिर वहां से कुछ दिन के बाद उनके ससुराल वाले उनके पति या कोई लेने जाते हैं। तो उनके पति गांव से लेने गए थे और पैदल का रास्ता था, पैदल पैदल आ रहे थे। शाम का समय हो गया, किसी धर्मशाला में ठहर गए। तो वहां 4-5 आदमी और भी ठहरे हुए थे। आपस में चर्चा हुई कहाँ जाना, कि अगले गांव में जाना है। हम देखो, हम चाणोद में भी जाते, भीमपुरा, तो आधी शाम हो जाती है, रिक्शा बंद हो जाती है, तो पैदल जाना पड़ता है। खैर, तो रुक गए। तो उन्होंने, जो 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा
अरे गर्मी का समय है, चांदनी रात है, अपन सवेरे उठ करके चले जाएंगे, आप क्योंकि उजाला हो जाता है और रास्ता कट जाएगा और सवेरा हो जाएगा। तो उन लोगों ने जो थे बच्चे बच्ची जो आ रहे थे ब्याह वाले, गहने बहने पहने थे, उन्होंने कहा कि भैया रास्ते में कोई बदमाश चोर हो तो डर लगता है। अरे बोले पगले, तू अकेला नहीं, प्यारे राम तेरे साथ है। अब उन लोगों ने विश्वास कर लिया। खैर रात के 1 बजा और बोले चलो चलो, चांदनी रात होती है, बड़ा प्रकाश होता है। भैया चलने लगे। जैसे जंगल आया, वो आधा घंटा 2 ढाई 3 बजे होंगे, जंगल में वो 2-4 लोग बदमाश ही थे। महाराज उन्होंने अपना अस्त्र उठा करके आदमी का गला काट दिया और बच्ची को और हंसने लगे। बच्ची इधर उधर देख रही है तो कहा क्यों क्या देख रही है, ये तेरा खसम, तेरा पति तो मरा पड़ा है, अब किसको देख रही है। उनके सामान को हड़पने लगे। वो इधर उधर देख रही है बच्ची चारों तरफ। अरे वे 4-5 आदमी जो थे वो हंसने लगे, क्या देख रही है, हा हा हा। महाराज बच्ची ने कहा आप लोगों ने कहा ने तू अकेला ना ही, राम तेरे साथ अपने साथ है, उस राम को देख रही हूं। उन नालायकों ने, गुंडों ने कहा कहाँ है तेरा राम जो यहाँ आएगा। महाराज जैसे कहते ही पर भगवान घोड़े पे प्रगट हो गए, घोड़े पे आ रहे और हाथ में तलवार थी। धड़ाधड़ उस 4-5 बदमाशों के सिर काट दिए और उस बच्ची को कहा अपने पति का सिर जोड़ दे धड़ से। वो देख रही प्रभु प्रभु, बोले बेटा जोड़ दे। अब जोड़ दिया और कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, समर्थ परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं। और बस तलवार का ऐसी हवा लगाई, आदमी जिंदा हो गया। बोले चलो कुछ दूर में छोड़ के आ रहा हूं। वो प्रणाम कर रहे हैं, आगे छोड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उनके पति ने कहा मैं तो मर गया था, ठाकुर ने अपने को नया जीवन दिया है, अब घर क्या जाए। बाकी का जीवन उन्होंने अयोध्या में बिताया है। बाल ठाकुर संत पंडित जी से ये कथा सुनी। उस पंडित जी ने कहा मैंने उन माता जी की हाथ की रोटी खाई है। तो देखो नारायण आर्त है, दुखी है, लेकिन भगवान का सहारा लेते हैं और किसका सहारा नहीं। हाँ तब कहा है मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। संग संतों का करने से, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का नाम लेने की, लगी मन में लगन मेरे। प्रीत दुनिया के लोगों से, अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मेरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो देखो सजनों, कहते हैं ना, मैसेज में आया था, हमने ये नोट करके लिखा है, आप सजनों भेजते हो कि जब आप मालिक से बात करने का दिल करे तो सुमरण करे, और जब आपका दिल चाहे कि मालिक खुद आपसे बात करे तो सत्संग करे। सत्संग चर्चा द्वारा
अपने मन की गुत्थियां छूटती खुलती है, उलझने खुलती है और उस परमात्मा के अस्तित्व पे विश्वास होता है, श्रद्धा होती है और नारायण मनुष्य जन्म सफल होता है। तो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भर्तृषभ ये 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं, पर किसके लिए? ठाकुर के प्रेम के लिए, ठाकुर से। इस विषय में आगे फिर चर्चा करेंगे, यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी इस कलयुग की घटना है, ये अभी जो सुनाई वो कलयुग की घटना है, ऐसी और भी घटनाएं कलयुग की है। नारायण सकल पदार्थ है जग माही, भागहीन नर पावत नाही। हाँ देखो, ये सत्संग की बातें आदि हम लोग मोबाइल में आपस में चर्चा करते हैं और न जाने डांस कैसे कैसे गंदे फिल्म आदि भी इस मोबाइल में आते हैं, पर जिनको जो चाहता है वो लेता है, अपने श्रेष्ठ कार्यों में लगे हुए जीवन सफल कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उसकी चिंता ना करे, हमें क्या करना है उस पे विचार करके अपने समय का सदुपयोग करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।